के बाद स्टार्ट होती है इस पूरे के पूरे ब्लीच का 1000 ब्लड वॉर का पार्ट 2 का सब ब्लीच का 1000 ब्लड वॉर फाइनली खत्म हो चुका है। इसका पार्ट 2 यहाँ पे एंड हो चुका है इसका रिसेंटली। एंड आज हम लोग बात करने वाले इसके पार्ट 2 के बारे में। पर उससे पहले याद लेते हैं कि पार्ट 1 के अंदर तो दिखाया क्या क्या गया था ताकि हम लोग रिकैप कर सके अच्छे से। तो यार देखो पार्ट 1 के अंदर दिखाया गया था कि जो कैप्टन यामाटो है वो मर जाते हैं, उसे बीच से काट दिया जाता है गोजो की तरह। एंड हमने देख चुके होते हैं कि इचिगो को उसका ना जंपातो मिल चुकी होती है एंड केनपाची तराकी की जंपातो जो है अवेकन हो चुकी होती है। बट अगर याद करते हैं कि आखिर पार्ट 2 के अंदर क्या क्या हुआ था, जो कि स्टार्ट होता है हमारा इचिगो के साथ, जहां पे दिखाया जाता है कि इचिगो जो है अपने सोल रिपर्स वाली पावर्स को अब बाईपास करना स्टार्ट करता है एंड उसे अपने सोल रिपर की जो लिमिटेशंस है उसे छोड़ के सोल किंग की पावर एक तरह से चाहिए होती है, जिसके उसको दिखाया जाता है कि उसे एक सेक्रेट लाइन को क्रॉस करना होगा, जिसको वो क्रॉस करके उसे सोल रिपर की पावर्स मिल जाएगी, सोल किंग की पावर मिल जाएगी एंड टेक्निकली उसे क्रॉस कर ही लेता है। बट इसमें दिखाया जाता है जो नीचे सेरेटे है वहां पे अलग फाइटिंग चल रही है एंड वहां पे टेक्निकली एक दूसरे से बहुत सारे क्विंसी एंड जो जितने भी तुम्हारे शिनगामी है सब लड़ रहे हैं आपस में। यहाँ पे अपने दिखाया जाता है कि रूकिया एंड रेंजी वापस आ चुके हैं। यहाँ पे रेंजी की न्यू बांगा दिखाई जाती है जो कि पहले तो मुझे बहुत कूल लगी थी और मेरी थोड़ी फेवरेट हो गई थी। बट उसी टाइम पे अपने को दिखाई जाती है रूकिया की बांका है जो कि आई एम डैम श्योर वन ऑफ द ब्यूटीफुल बांका इसमें से एक है। लेजिट इतनी प्यारी बांकाएं बनाई है ना इसकी, भाई इसको देख के प्यार हो जाएगा तुम्हें। लेजिट ये बांकाएं मेरी सेकंड फेवरेट बांकाएं में से एक है। फर्स्ट और तुम सोचो कौन से, तो मैं आगे बताने वाला हूं, बट ये मेरी सेकंड फेवरेट बांका होने वाली है। यहाँ पे दिखाया जाता है जो उसका भाई होता है बैग कूच की, वो आता है नीचे एंड वो क्या कहते हैं जिस बंदे ने उसकी बांका चुराई थी उससे लड़ रहा होता है एंड बिना अपनी बांका को यूज किए उस बंदे को गंदा पेल देता है। ऑफकोर्स ये बात है भाई वो क्या कहते हैं स्क्वाड 0 के रॉयल पैलेस से आया है तो उसकी पावर आवर सब बढ़ चुकी है, वो अलग लेवल पे पहुंच चुका है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल सीन दिखाया जाता है रूकिया का उसके भाई का, जो कि थोड़ा बहुत इमोशनल होता है। आप इसकी बांका को भी दिखाया जाता है, पूरी पावर्स और उसको एक्सप्लेन की जाती है जो कि अच्छा था एंड थोड़ा ठीक ठाक था। बट इसके बाद स्टार्ट होती है इस पूरे के पूरे ब्लीच का 1000 ब्लड वॉर का पार्ट 2 का सबसे पीक मूवमेंट, केनपाची जराकी वर्सेस इमेजिनेशन। मतलब लेजेंडरी क्विंसी होता है, इसकी पावर होती है कि वो कुछ भी इमेजिन करेगा वो सच हो जाएगा एंड केनपाची जराकी उससे लड़ रहा होता है। ओ माय फ्रिकिंग गॉड, ये फाइट देख के मैं चिल्लाने लगा था। लेजिट इस फाइट में क्या कुछ नहीं दिखाया गया अपने को। मैं लेट बोलना चाहूंगा, चाहे वो बिग 3 का मोमेंट क्रिएट करना हो जिसमें लोग मीटर्स काट रहे होंगे तो वो, या फिर अलग अलग तरह से इसको फाइट करके दिखाना हो, या फिर केनपाची तराकी की एक्चुअल स्ट्रेंथ दिखाना हो, इस एपिसोड ने मुझे एक्चुअली शॉक कर दिया था। इस पूरी फाइट के मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, केनपाची तराकी मेरे लिए फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है एंड वन पीस फैंस जितने भी तुम लोग देख रहे थे तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा होगा इस फाइट को देखते वक्त। एंड अगर तुम्हें याद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को भी याद आ रही थी वही सेम चीज। बट बैक टू द मेन वीडियो, हमें इसका दिखाया जाता है जो हमारा इचिगो है वो रॉयल पैलेस के नीचे आ चुका है सेरेटे के अंदर। वो अपने थोड़े से पावर का प्रदर्शन करता है, दिखाता है सब कुछ वो कितना स्ट्रांग हो चुका है, जो कि बंदा अच्छा खासा स्ट्रांग हो चुका है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस मूवमेंट को जिसका मैं वेट बहुत टाइम से कर रहा था, इचिगो एंड उर्यू का क्लैश। फाइनली दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो हम सभी पूछना चाहते थे उर्यू से, इचिगो पूछता है कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे। लेजिट तू शांति से ह्यूमन वर्ल्ड में रहता ना, यहाँ पे आके क्या कर रहा है तू। बट यहाँ पे उर्यू अपना वही क्या कहते हैं, मैं क्वींसी के साथ हूँ, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दूर रहो मेरे से, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। एंड कुछ बताता नहीं बंदा, अपने को चला जाता है। एंड लाइक लेजिट कि भाई बंदा कुछ तो बताएगा अपने को, कुछ तो रिवील करेगा, बट कुछ रिवील नहीं होता है। एंड काइंड ऑफ लाइक इस मोमेंट का मुझे वेट तो बहुत टाइम से था पर अपने को कुछ पता नहीं चलता इस मोमेंट पर। इसका हम थोड़ा और अच्छे से आगे में बात करेंगे। बट इसके बाद एक बहुत फिलर टाइप का एपिसोड आना स्टार्ट हो जाता है जो कि थोड़ा सा मुझे फिलर लग रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स सी बात है इस पे दिखाया जाता है अपने को कि जो हमारा स्क्वाड 11 का जो कैप्टन है उसने क्या कहते हैं कैप्टन क्रोत्सोची, उसने नीचे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स टाइप का कुछ कर दिया। इट मींस टेक्निकली जो कुछ एक क्विंसी की पावर होती है कि वो ज़ॉम्बीज बना सकती है जो भी लोग मर जाते हैं एंड टेक्निकली वो उन ज़ॉम्बीज को अपने ज़ॉम्बीज बना लेता है बाय इट्स एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टफ, जिसके बाद वो थोड़ा बहुत अजीब होने लगता है, घिनौना भी हो जाता है एक पॉइंट पे जाके। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, बट वो थोड़ा सा बोरिंग हो गया था मेरे लिए, जैसे तुम लोगों ने स्किप किया होगा शायद से, नहीं किया था तो डोंट वरी। बट या इसे आगे बढ़ते हैं। ऐसे साइड करके आगे बात करें तो हमें दिखाया जाता है यावास वर्सेस स्क्वाड 0। यावास अकेले नहीं होता, उसके साथ कुछ और भी क्विंसी मेंबर्स होते हैं जो कि एक्चुअली यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि स्क्वाड 0 जो बताया जा रहा था कि बेस्ट स्क्वाड्स में से एक है, टॉप पावर पे रहती है, उसकी पावर क्या है, उसकी औकात क्या है, वो क्या कर सकती है, अपने को अब दिखाया जाता है फाइनली। एंड मैं लेजिट बोलना चाहूंगा इस फाइट के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि स्क्वाड 0 एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड्स में से एक है। केनपाची तराकी की तरह मैं कंपेयर तो नहीं करने वाला कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, बट मैं लेजिट बोल सकता हूँ कि ये अलग ही लीग में है। मतलब टेक्निकली तुम ये बोल सकते हो कि उन बंदों ने अपनी पावर का एक ग्लिम्स दिखाया था एंड यावास ऑलमोस्ट मरने पे आ गया था। फिर ऑफ कोर्स ये बात है सभी क्विंसीज की पावर ले लिया ना, बाकी अपने ऊपर के क्विंसी पे एकदम ट्रांसफर कर दिया उसको, इसके बाद वो लोग वापस फाइट कर पाए। बट लेजिट जस्ट इमेजिन अगर वो यावास वो नहीं कर पाता, वो वहीं पे मर चुका होता, ऑफ कोर्स सी बात है। एंड यहाँ पे उनको दिखाया जाता है कि एक्चुअली ने स्क्वाड 0 बोला भी क्यों जाता है। बट एट द एंड अगर तुम देखोगे तो टेक्निकली में दिखाया जाता है कि यावास जो है हार जाता है, जिसे कैप्टन होता है तुम्हारा स्क्वाड 0 से, उससे एंड वो नीचे गिरने लगता है एंड वहाँ पे इचिगो जो है ऊपर रॉयल पैलेस में जा रहा होता है। एंड मोस्ट लाइकली वी ऑल नो कि वो यावास वापस उठेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इसका पार्ट 3 अनाउंस कर दिया गया है, तो हारा तो नहीं है बंदा, इसका मतलब उठना ही है। एंड टेक्निकली इचिगो उससे अभी तक लड़ा नहीं है तो मतलब लड़ना ही है उसको, तो कैसे कैसे तो वापस आएगा ही, मैंने मांगा नहीं पड़ी है, बट मैं जस्ट एजम्पशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। बट अगर मैं एक चीज की बात करूँ कि मेरी फेवरेट बांका है, जो मैंने तुमने कहा था कि वो मेरी
रुकिया की बांकाई नहीं है, तो चलो यार कौन सी बांका है, तो वो होने वाली है इचिगो की बांका है। अब वेल जितने भी लोग मांगा पढ़ते हैं वो लोग सोचेंगे कि इचिगो की बांका एग्जिस्ट नहीं करती मांगा के अंदर, अगर स्पॉइलर अलर्ट, बट टेक्निकली जो हमारे जो ब्लीच की मांगा राइटर है उन्होंने क्या कहते हैं कंफर्म कर दिया गया है कि वो किसी तरह से ट्राई कर रहे हैं कि वो किसी तरह से इचिगो की बांका ऐड कर सके। वेल इट्स नॉट 100% कंफर्म कि आएगी या नहीं आएगी, बट अगर आएगी मैं कह सकता हूँ कि वो बाय डिफॉल्ट मेरी फेवरेट बांका होने वाली है, नो डाउट। बट बैक टू द रिव्यू, अगर मैं मतलब बोलना चाहूंगा इस पूरे सीजन में एक चीज की मुझे सबसे ज्यादा कमी लगी थी, जो कि तुम भी शायद से एग्री करोगे मेरे से, तो फाइटिंग की। टेक्निकली देखो ऑफ कोर्स की फाइट बहुत अच्छी थी और मेरी फेवरेट फाइट में से एक बन चुकी है, बोले बहुत टॉप लेवल फाइट थी वो। बट उसके बाद एंड लास्ट के एपिसोड में जो स्क्वाड जीरो वाली फाइट हुई थी उसके अलावा तो वहां हटाओगे ना तो अपने को पार्ट 1 के कंपेयर बहुत कम फाइट देखने मिली है। पार्ट 1 के कंपेयर को चाहे वो इचिगो वर्सेस यावास वाली फाइट हो, वहां जो फिर यामोटो वर्सेस वाली फाइट थी वो वाली फाइट हो जाए, या फिर उसके बाद केनपाची तराकी की अवेकनिंग वाली फाइट थी, भाई वो सारी फाइट्स अलग ही लेवल पे थी। यू कैन से दैट बच कि पहला वाला जो पार्ट था वो बहुत ज्यादा फाइटिंग पे फोकस था, बट ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा सेटलमेंट पे फोकस था, तो यहाँ पे स्टोरी पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिस वजह से तुम कह सकते हो फाइटिंग वाइटिंग थोड़ी कम हो गई है, जो कि हम कह सकते हैं कि शायद से ठीक है, बिकॉज ऑफकोर्स ये बात है आगे अब जो इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आने वाला है वो लगभग 2024-2025 में आएगा, एक साल का यहाँ पे लगभग पीछे पे, एंड टेक्निकली उसमें अपने को है जो फाइटिंग वाइटिंग कंटिन्यू होने वाली है पूरी की पूरी। बट स्टिल मैं तब बोलना चाहूंगा इस पूरे के पूरे पार्ट के अंदर अपने को बहुत सारी चीजें क्लियर अभी तक नहीं कही है कि उरुडू वहां पे कर क्या रहा है, ये आवाज का मेन मोटिव क्या है, इचिगो को बांका मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड टेक्निकली अभी सोल किंग है कौन और सोल किंग करता क्या है, मतलब लेजेंड में को सोल किंग तो दिखाया भी नहीं गया, जो कि शायद से दिखाया जाए भी ना, हू नोस, बट आई होप सो अपने को जल्दी देखने को मिले, इसके आगे कुछ आंसर्स मिले एंड पता चले कि आखिर मेन चीज क्या चल रही है यहाँ पे। एंड मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ब्लीच नहीं देखा है देखना स्टार्ट कर दो, ब्लीच जल्दी खत्म होने वाला है कुछ 2 साल के अंदर, तो बस टाइम है 2 साल के अंदर से कवर अप करने का, तो जल्दी से जल्दी कवर करने का ट्राई करो उसको।